Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 9.5, question number 1, and the statement is find the number of sides. Number of sides we have to find of a regular polygon. Regular polygon is a figure. If each exterior angle is 45 degree, then 60 degree, 120 degree, and 40 degree. And students, sum of exterior angle of any polygon is always 360 डिग्री. किसी भी पॉलीगॉन के जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनका जो सम होता है स्टूडेंट्स वो 360 डिग्री होता है. और सम का मतलब होता है कि जितने भी उसके एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनको हम प्लस करेंगे. और अगर एक ही नंबर को बार बार प्लस किया जाए तो स्टूडेंट्स असल में उसको हम नंबर ऑफ़ एडिशन जितनी दफ़ा हमने उसको ऐड करना है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो अब चूँकि नंबर ऑफ़ साइड्स n है तो हमने 45 को n टाइम ऐड करना है. अगर हम 45 को n टाइम ऐड करेंगे तो ये इनफैक्ट हम 45 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा n मल्टीप्लाई बाय 45 डिग्री और ये इक्वल होगा 360 डिग्री के. तो स्टूडेंट्स हमने नंबर ऑफ़ साइड्स फाइंड करनी है, n फाइंड करना है. 45 राइट साइड पर जाकर करेगा डिवाइड तो n की वैल्यू आ जाएगी 360 डिग्री बाय 45 डिग्री. डिग्री को हम डिग्री से कैंसिल कर देंगे और जब हम 360 को 45 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 8. तो नंबर ऑफ़ साइड्स जो हैं वो आएंगे स्टूडेंट्स 8. अब बी पार्ट में जो एक्सटीरियर एंगल गिवन है स्टूडेंट्स वो है 160 डिग्री. तो ईच एक्सटीरियर एंगल जो है ईच एक्सटीरियर एंगल ये हमें गिवन है स्टूडेंट 60 डिग्री और नंबर ऑफ़ साइड्स जो है वो हमने फाइंड करनी है. तो ही फार्मूला लगेगा स्टूडेंट्स के सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो अब स्टूडेंट्स नंबर ऑफ़ साइड्स तो n है, मीन्स कि हमने 60 को n टाइम्स ऐड करना है. तो जब एक ही नंबर को बार बार ऐड किया जाए तो जितनी दफ़ा उस नंबर को ऐड किया जाता है असल में हम उस नंबर को उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं जितनी दफ़ा हमने उसे ऐड करना है. तो इसको हमने n टाइम ऐड करना है तो हम n को 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. n मल्टीप्लाई बाय 60 डिग्री इज़ इक्वल टू 360 डिग्री. तो वैल्यू हमें चाहिए n की तो 60 राइट साइड पर जाकर करेगा डिवाइड तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60 डिग्री. डिग्री को डिग्री से कैंसिल कर दें, 0 को 0 से, और जब हम 36 को 6 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ़ साइड जो हैं वो आ जाएंगे स्टूडेंट्स 6. अब हमने सॉल्व करना है स्टूडेंट्स क्वेश्चन इसका सी पार्ट. तो सी पार्ट है इसका जिसमें ईच एक्सटीरियर एंगल जो है वो गिवन है 120 डिग्री का. तो इधर हम लिखेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल ये इक्वल है 120 डिग्री का और हमने नंबर ऑफ़ साइड्स जो है वो फाइंड करनी है. तो स्टूडेंट्स फार्मूला एक्सटीरियर एंगल का वही है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री. अब स्टूडेंट्स चूँकि हमने 120 को n टाइम्स ऐड करना है तो हम 120 को n से कर लेंगे मल्टीप्लाई. तो ये आएगा 120 डिग्री मल्टीप्लाई बाय n इज़ इक्वल टू 360 डिग्री. तो नंबर ऑफ़ साइड्स आर रिक्वायर्ड. सो 120 स्टूडेंट्स when transferred to other side it will divide and n will be equal to 360 degree divided by 120 degree. Degree will be cancelled with degree, 0 will be cancelled with 0, and when we divide 36 by 12 we will have 3. So number of sides of a polygon which has 120 exterior angle is 3. And now students we will solve D part, and in D part each exterior angle is of 40 degree. Each exterior angle is equal to 40 degree and number of sides n we have to find. Same formula will be applied. Sum of exterior angles in any polygon is always 360 degree.
and each exterior angle is 40, and it will be added n times when a number is summed up again and again. So we will multiply the number with the times he has to add. So students, n will multiply with 40, and that will be equal to 360 degree. 40 is multiplying on left side. When we transfer it to the side, it will divide, and the number of sides will become 360 degree divided by 40 degree. Degree will be cancelled with degree, and this 0 will be cancelled with 0. 4 1s are 4, 4 9s are 36. So number of sides is 9. So students, ये था question number 1 exercise 9.5 का. I hope that you have understood all the points, and if you feel any kind of difficulty, you can mention your problem in comment box. I will try my level best to respond to you as soon as possible. And at the end, I would like to say that may Allah Almighty bless you all the time, and have a good day.